Good morning, students. As I have discussed in the last PDF files that we have discussed the different trigonometric inverse trigonometric formulas of differentiation कि inverse trigonometric function की differentiation हम कैसे करते हैं. ठीक है, अब इस वीडियो में अब उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने वाले हैं in which differentiation of an inverse function comes up. Clear? फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपली इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है और आपने ट्राई करना है कि अगर बाहर tan इन्वर्स है तो हमारा अंदर भी tan समथिंग आए. ठीक है, tan समथिंग बचे. क्लियर? सो दैट tan के साथ ये tan इन्वर्स की क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन हो जाएगी. अदरवाइज कैंसिलेशन नहीं होती क्योंकि अगर tan ऑफ tan करेंगे तो इसका आंसर थीटा आ जाता है. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा अंदर भी tan ही बचे. ठीक है, तो देखते हैं हम इसको हमको कैसे करेंगे. इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं. आपको पता है साइन थीटा किसकी, तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा में पता है इज इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा. ठीक है, तो वो अगर थीटा एंगल अगर यहाँ पे x है तो आपके पास आपने हाफ ऑफ द एंगल वाले फार्मूलाज पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस x बाई 2. क्लियर? और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा. ये किसका फार्मूला था, 2 कोस स्क्वायर थीटा. तो अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे उसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस के थीटा बाई 2. क्लियर? ये आपकी आइडेंटिटीज़ उन्होंने लिखी हुई यहाँ पे. नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोस इसकी एक स्क्वायर के साथ क्या है, कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद साइन 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद साइन x बाई 2 ओवर कोस x बाई 2. तो साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2 कितना हो जाएगा, tan x बाई 2. tan के साथ tan कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है. ठीक है, बस ऐसे ही आपने लिख देना है दिस इज इक्वल टू x बाई 2. ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अगर उसका इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे पड़ा है tan ऑफ tan थीटा, तो हमारा आंसर थीटा आ जाता है. ठीक है, y इज इक्वल टू थीटा. सो यहाँ से आपके y की वैल्यू आ गई x/2. क्लियर? सो x/2 इसकी आप डिफ्रेंशिएशन अब कर दोगे. ठीक है, जब तक आपका सॉल्व नहीं होता है तब तक आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी है. देयरफॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ this function with respect to x is equal to 1 by 2. Clear everyone? नेक्स्ट सम देखते हैं. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सम, 2019 में आया है, बहुत बार आ चुका है. सिंपल सा सम है. जब भी बेटा आपको यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगती है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 2. सीधा ही आपने प्रॉपर्टी लगानी है. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. नेक्स्ट और एक होता है आपके पास दैट इज़ tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x विच इज़ आल्सो इक्वल्स टू पाई बाई 2. क्लियर एवरीवन? सो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो. तो इसका y की वैल्यू आएगी 5.2, तो विच इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दिस इज़ f(x) फंक्शन एंड g(x) फंक्शन. आपने dy dx फाइंड करना है f ऑफ g का. ठीक है, तो f ऑफ g क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x. तो f ऑफ g आपको निकालना आता है, g x की जगह इसका फंक्शन फिल करेंगे. बाद में f(x) था आपका x प्लस 7, तो x की जगह पे ये सारा फिल कर देंगे g x. सो आपके पास मिलेगा x, उसका डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है. तो ये एक नंबर के क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आ जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखो बेटा लिखने का स्टाइल डिफरेंट है, घबराना नहीं है. फाइंड dy बाई डी एक्स. आपने सिंपली dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है एट x इक्वल टू पाई बाई 2. जब आप फाइंड कर लोगे तो वहाँ पे आपने x की वैल्यू पाई बाई 2 फिल कर देनी है. ठीक है, तो देखते हैं. ये आपको फंक्शन गिवन है, आपको पता है e रेज टू पावर साइन x की डिफ्रेंशिएशन, e रेज टू पावर समथिंग की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, ux की. दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, e रेज टू पावर ux साथ में डिफ्रेंशिएशन ऑफ ux की. ठीक है, तो यही आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी. e रेज टू पावर की डिफ्रेंशिएशन सेम रही और साइन x की साथ में डिफ्रेंशिएशन होनी थी. साइन x की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है, कोस x. ठीक है, सो ये आपका डेरिवेटिव हो गया. अब इसके ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. बाद में आपने x इज इक्वल टू पाई बाई 2 फिल कर देना है यहाँ पे. क्लियर?
कोस पाई बाई 2 कितना होता है 0, साइन पाई बाई 2 1 होता है, ई पावर 1, किसी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सम हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये सम्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ये वाला सम देख लेते हैं, इसमें भी डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आंसर में करेक्शन करना है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ई रेज टू पावर सीकेंड की, ई रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स तो ऐसा ही रहेगा, साथ में सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन स्क्वायर एक्स है तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो बाद में ये ई रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ से पावर आगे आ जाएगी, दैट इज़ 2 सीकेंड एक्स, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सीकेंड एक्स का। ठीक है, तो सीकेंड की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड इंटू टेन, तो ये सीकेंड इंटू सीकेंड क्या रहेगा 2 सीकेंड स्क्वायर, ये रहा, और टेन साथ में ये रहा टेन, और यहाँ पे इसने ये नहीं लगाया हुआ है, ये आपने यहाँ पे लिखना है, दैट इज़ ई रेज टू पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इसके साथ में आना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा प्रॉपर। और यहाँ पर राइट वाला जो दूसरा फंक्शन था कोस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन आपको सभी को पता क्या आती है 1 ओवर, ये मैंने पहले कहा है आपको याद करनी है, 1 ओवर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो उसने सीधी लगा दिया, 3 लगा हुआ था 3 मल्टीप्लाई हो गया साथ में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका सम नंबर दिस। अब इसमें देखो क्या किया बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने याद रखना है, कोस है अंदर साइन है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही चेंज करेंगे, आपने ये याद रखना है स्टेप, क्योंकि हम लोग ये कर सकते हैं साइन थीटा इज साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, तो साइन थीटा, ठीक है, इसको मैंने साइन को ओपन कर देना है कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा के। ठीक है, तो ये कोस के साथ कोस कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 और इसकी डिफरेंशिएशन 1, बच में माइनस है तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये आपको फंक्शन गिवन है, सिमिलरली पिछली टाइप का ही आ गया 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, पहले नीचे था ये ऊपर आ गया अब, तो सिमिलरली 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 कोस के थीटा बाई 2, साइन को फिर से ओपन किया, अंदर बचा tan, तो tan के साथ tan कैंसिल, सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका -1/2, इसकी डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये इसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी सम ऑफ 2019 में आया हुआ है, कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपने इस फंक्शन का। ठीक है, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने क्या किया 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 1, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई होती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं, पावर ऐड है तो बेस अलग अलग कर दिए। 2 रेज टू पावर x में मैंने सारा फंक्शन बना लिया। ठीक है, सारा फंक्शन 2 रेज टू पावर x में बना लिया। अब आपने क्या है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपके रूल्स लगेंगे, आपके बाहर साइन है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि अंदर किसी तरह से टैन बन जाए या साइन बन जाए, क्योंकि टैन बन जाएगा उसको साइन ओवर कोस करके कटिंग कर सकते हैं। तो 2 की पावर x को आपने टैन थीटा लेट कर लेना है। ठीक है, ये स्टेप है, आपने इसको लर्न ही करना है, दिस इज़ अ ट्रिकी सम, इसको ऐसे ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, सो 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और आप सभी को याद होगा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, दैट इज़ 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया उसने, ये आपका यही फार्मूला बन रहा है, टैन थीटा आ रहा है तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, साइन के साथ साइन कैंसिल, यू इज लेफ्ट विद थीटा हेयर। क्लियर। और थीटा की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे टैन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा टैन इनवर्स 2 रेज टू पावर x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। ठीक है, 2 तो बाहर रहेगा, इसकी डिफरेंशिएशन टैन की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब इसके x की जगह पे ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर, ये रहा, ऊपर 2 इसलिए क्योंकि ये वाला 2 साथ में लगा हुआ है, और साथ में डिफरेंशिएशन किसकी अंदर वाले फंक्शन की,
इस फंक्शन के साथ में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू log a। तो इस तरह से आपका ये आंसर मिल जाएगा आपको, क्लियर। सो दिस इज़ योर सम। इसको बाद में उसने कंबाइन कर लिया है, 2 रेज पावर एक्स इंटू 2, ये आपका सिम से दोबारा से यही फ्री बन जाएगी। और इस चीज़ की वैल्यू आपके पास अगर आप देखते हो तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो साइन इन्वर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। तो साइन वाई उसने लिख दिया है इसकी जगह पे, ठीक है। आप चाहो तो इधर भी छोड़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटा ये वही टाइप्स आ रही हैं, आपने अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप u लेट कर लो और इसको आप v लेट कर लो। इसका du/dx निकाल लेना, इसका dv/dx निकाल लेना और लास्ट में आप du/dv निकाल लेना, क्योंकि मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू इसके करना है। तो ये आएगा du/dx डिवाइडेड बाय dv/dx। तो इसको ये वैल्यूज़ निकालनी है आपने, लास्ट में डिवाइड करना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं du/dx कैसे निकलेगा। पहले मैंने इसको u लेट किया हुआ है, ठीक है। पहले देख लेते हैं किस किस को लेट कर रहे हैं वो, और यहाँ पर इस वक्त वो v लेट किया हुआ है दूसरे फंक्शन को। तो एज आई एक्सप्लेन्ड उसने भी नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन लेट किया है u के लिए। तो u में उसने, अब देखो यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखते हैं आपके पास u था इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पर x है। तो अगर आप x साइन पुट कर देते हो तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो कोस भी पुट कर सकते थे, वैसे उससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उसने साइन स्क्वायर पुट कर दिया है। तो अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करोगे इट विल गिव यू कोस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोस दैट इज इक्वल टू कोट, क्लियर। तो उसके बाद में कोट आ जाएगा यहाँ पे। तो कोट को मैंने पहले कहा कि अपन कैसे डील करना है, इसको tan की फॉर्म लिखना हो तो 90 माइनस थीटा लिख देना है, ठीक है। तो यू आर लेफ्ट विद π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू दोबारा से यहाँ से दोबारा निकाल लेनी है। थीटा कितना आएगा, साइन इनवर्स x। तो ये आ गया। अब इसकी आपने क्या कर देनी है, डिफरेंशिएशन। तो π/2 की 0 हो जाएगी डिफरेंशिएशन, और इसकी डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है, दैट इज़ 1/√1 प्लस x स्क्वायर। तो du/dx मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं v की तरफ। सो v की वैल्यू है ये। अब आपने यहाँ पे भी x की वैल्यू आप चाहो जो मर्जी फिल कर सकते हो, कोस फिल कर दो, साइन फिल कर दो, दोनों तरह से आ जाना है। क्योंकि अगर हम कोस यहाँ पे साइन फिल किया उसने, पहले दे लेते हैं, यहाँ पे साइन बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस बन गया, साइन टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। और इसको बाद में ब्रेकअप कर दिया। अगर आप यहाँ पे कोस फिल कर देते तो 1 माइनस कोस के लिए साइन बन जाना था, ये कोस इधर कोस आ जाना था, ठीक है। तो ये बन जाना था 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अगेन इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, ठीक है। 2 साइन साइन 2 थीटा बन जाना था, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने वही पर पहुंचना था, बस आपने आंसर वही रहना है, बाद में फिलिंग यहाँ पे साइन की हो जाएगी, क्लियर। सो ये आपके पास आ गया आंसर। इतनी वैल्यूज़ आ गई। π/2 की डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन अगेन वैल्यू मिल लगाया, क्लियर। लास्ट में अब आपके पास dv/dx भी मिल गया है। बाद में आपने du/dx dv निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देना है, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज इक्वल टू 1/2, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और सम है, क्लियर। यहाँ पे भी अब आपको पिछले सम से एक्सपीरियंस हो गया कि आप क्या फिल करना चाहोगे। यहाँ पे आप यहाँ पे साइन फिल करके आंसर निकाल सकते हो, अगेन विद रिस्पेक्ट टू दिस करना है, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सम है, ये आए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हो, बिल्कुल पीछे वाले सम की तरह किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा आपका जो सम आ रहा है दैट इज़ योर लास्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे ये ध्यान में रखना, आपको ये फंक्शन गिवन है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कुछ फिल करना पड़ेगा सो दैट tan बन जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप साइन एक्स स्क्वायर को ना, एक्स को नहीं फिल करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आप फिल करोगे साइन थीटा, ठीक है।
तो इसको आप याद कर लेना, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सम बहुत बार आता है। एक्स स्क्वायर को अगर कई बार एक्स स्क्वायर की जगह पे सीधा एक्स होता है यहाँ पे सम में, ठीक है, तो सीधा एक्स को साइन थीटा फिल करते हैं। कोशिश करनी कि अंदर बस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बने, ठीक है। सो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आपने साइन को भी ओपन करना है, 1 को भी ओपन करना है। 1 को आपने इस फॉर्म में ओपन करना है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर। तो इस फॉर्म में उसने 1 को ओपन कर दिया, साइन को ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। सिमिलरली चारों पोर्शन में उसने ऐसे किया है, एंड यू विल गेट दिस। ये देख लो, इसको ओपन करने के बाद आपको ये मिला, प्लस ये प्लस, इसको ओपन करने के बाद आपको ये मिला, होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय। जब इसको ओपन किया तो आपको ये मिला, और इसको ओपन किया तो आपको ये मिला। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रही है, प्लस वाले में तो चलेगा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा लिख दो प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, पर माइनस वाले में आप किसके आगे माइनस लगाओगे, वेदर यू राइट कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2, कि आप क्या लिखना चाहोगे, ठीक है। तो इसकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए पहले हमें यहाँ पे बेसिक देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फंक्शन में गिवन है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू है 1 के, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं कि आपकी फंक्शन की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 1 है और एक्स स्क्वायर है, इट इज़ ए पॉजिटिव फंक्शन। सो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से बड़ी, 0 के इक्वल, या 1 से छोटी या 1 के इक्वल। अब आप अगर दोनों तरफ ये एक्स की स्क्वायर की वैल्यू, इसको हमने थीटा लेट किया हुआ था, ठीक है, साइन थीटा लेट किया हुआ था, ठीक है, क्लियर। एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया हुआ था, साइन थीटा। तो साइन इसकी वैल्यू फिल कर दी साइन थीटा। 0 किसके इक्वल होता है, साइन 0 के इक्वल, और 1 कब होती है साइन की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 पे, क्लियर। तो ये मैंने साइन में फंक्शन बना लिया, क्लियर। यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू पाई बाई 2 आ रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, लेस दैन इक्वल टू पाई बाई 2 आ रही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो थीटा बाई 2 की वैल्यू है, इस पूरी क्वेश्चन को 2 के साथ जब डिवाइड कर दो तो थीटा बाई 2, क्योंकि मेरे पास एंगल कौन सा है, थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 4 से छोटी है, ठीक है। और आपको पता है कि साइन अगर मैं पाई बाई 2 4 से छोटी वैल्यू लूँ, लेटर से मैं 30 डिग्री लेता हूँ, तो साइन 30 कितना आता है, साइन 30 कितना आता है, ठीक है, उससे छोटी वैल्यू के लिए कंसिडर कर रहे हैं एक एग्जांपल के लिए। साइन 30 हमारे पता है 1/2 होता है, और कोस 30 कितना आता है, स्क्वायर रूट 3/2, और आपको पता है कि ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर देन है 1/2 से। इट मीन्स मेरा जो कोस, ये जो थीटा बाई 2 आएगा वो ये बड़ा आएगा साइन थीटा बाई 2 से, ठीक है, यही उसने लिखा है। तो चूँकि ये बड़ा है तो इसलिए मैं कोस में से साइन को माइनस करूँगा, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा होगा जब भी माइनस इंट्रोड्यूस होगा। प्लस वाले को प्लस वाले की जैसे मर्जी लिख दो, कोई मैटर नहीं होने वाला। माइनस वाले में आपने कोस माइनस साइन ही लिखना है, ठीक है बेटा। इस चीज़ को स्टेप को, ये भी आपने स्टेप ने आपने यू हैव टू लर्न इट, मेमोराइज इट, कि जब भी आपको माइनस वाला फार्मूला बनेगा आप कोस माइनस साइन ही बनाना, साइन माइनस कोस मत बनाना, ठीक है, क्लियर। तो अब देख लेते हैं, स्क्वायर के साथ होल स्क्वायर के साथ आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट, ये साइन के साथ साइन कट जाएगा, यहाँ पे कोस के साथ कोस कट जाएगा, 2 cos थीटा बाई 2 कोस साइन थीटा बाई 2, ये बन जाएगा कोट, कोट फिर से आ गया, इसको बाद में 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली। और थीटा की वैल्यू दोबारा से आपने फिल कर देनी है यहाँ से, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में अब आपने क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। तो ये आ गई इसकी डिफ्रेंशिएशन विच इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगी 0 1/2 साइन इनवर्स एक्स की
ये डिफ्रेंशिएशन और एक्स के की डिफ्रेंशिएशन 2x साथ में मल्टीप्लाई. Clear? So this is your required answer here. So this is it for today. Just revise this and practice it. Write these sums without watching the video by your own and practice it more and more. Have a nice day. Thank you. Take care.